बात करने वाले हैं उत्तराखंड की आज का डीएलएड का पेपर। तो अभ्यर्थी जिनका यहाँ पर जो है आज डीएलएड का पेपर था उसका यहाँ पर जो है आंसर के लेके आए आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा पेपर आया था आज डीएलएड का। इसमें आपके 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 50 जनरल नॉलेज के थे इसमें, और 50 जो है एप्टीट्यूड टेस्ट के थे इसमें, 50 जो है आपके सीडीपी क्वेश्चन थे। और इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर अगर बात करें जो प्रश्न जीके के हैं इसमें, तो भारत में जो है यहाँ पर बताया गया था कि कौन सी जो है फसल सबसे अधिक यहाँ पर कौन से क्षेत्र में की जाती है। तो यहाँ पर देखिए चावल इसका सही आंसर था। दूसरा अगर बात करें यहाँ पर खरीफ की फसल यहाँ पर नहीं पूछी गई थी, तो यहाँ पर रबी की फसल आपकी यहाँ पर सरसों है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है आपका। दूसरा है कि यहाँ पर सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, सही क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर बता रहा था कि भारत में जो है बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है आपका। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में जो है यहाँ पर विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर इसका हो जाता। उसके बाद छठा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें जो है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, तो इसमें इंदिरा गांधी इसका सही आंसर हो जाता। उसके बाद था यहाँ पर कि फरवरी और मार्च में 2022 में कहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था। तो उत्तराखंड में हुआ था, मिजोरम में हुआ था, गोवा में हुआ था, तो मणिपुर में नहीं हुआ था। तो आंसर आपका ये हो जाता। उसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो यहाँ पर राष्ट्रीय वाक्य है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, मणिपुर में यहाँ पर हुआ था, मिजोरम में नहीं हुआ था, ठीक है। मिजोरम इसका सही आंसर बी ऑप्शन, ठीक है, मणिपुर में हुआ था इसका। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते इसका सही आंसर है। उसके बाद आदि शंकराचार्य की समाधि कहाँ है, तो ये आपका केदारनाथ में है। उसके बाद से यहाँ पर निमोनिया रोग जो ग्रसित करता है वो आपके फेफड़ों को करता है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता। उसके बाद देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था इसका कि निम्न में से यहाँ पर किस राजा के शासनकाल में जो है अफगानिस्तान भारत का अंग था। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा इसका। उसके बाद 12वां क्वेश्चन अगर बात करें, स्वर्ण युग, चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो यहाँ पर जहांगीर के कार्यकाल में कहा जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है अंतिम जो सिखों के गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर था। उसके बाद सबसे पहले जो है यूरोपीय कौन थे भारत में आने वाले, तो पुर्तगाल थे, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाता। राजा राम मोहन राय ने जो है किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था, ये आपका जो है कौमुदी थी, संवाद कौमुदी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाता। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर 16वां कि किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है, तो ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा, एमपी, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर निम्नलिखित में से यहाँ पर किसने साम्राज्य की राजधानी को यहाँ पर जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो आगरा से दिल्ली जो है औरंगजेब, तो ये ले गया था, तो सी आंसर सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के यहाँ पर जो है क्वेश्चन थे इसमें अशोक सम्राट का जो है शिलालेख कहाँ से प्राप्त है, तो शिलालेख आपका जो है कालसी देहरादून से है, तो ये ऑप्शन सही था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें जो है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था, ये आपका था असहयोग आंदोलन, बी आंसर इसमें सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो बी ऑप्शन ना सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सही आंसर इसका था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करूँ यहाँ पर, तो औसत वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि का कौन सा जो है संकेत होगा, तो इसका डी ऑप्शन था, ए और बी सही आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन था रिक्टर स्केल का जो माप है भूकंप की तीव्रता मापता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से एक्चुअल में यहाँ से और ज़्यादा है देश कहीं और ज़्यादा में बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर इनमें से पूछा गया था सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है, तो सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है अभी इनमें चारों में से भारत सही था इसका आंसर। नाबार्ड की यहाँ पर जो संबंध है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म भी बोल रखा था इसमें, तो इसका जो सही आंसर था वो आपका सी ऑप्शन था, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। उसके बाद इसमें से ऑप्शन था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, हवा महल उदयपुर, जयपुर, और उसके बाद यहाँ पर जयपुर में बताइए हवा महल, ठीक है, उदयपुर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका चार मीनार हैदराबाद में, जामा मस्जिद दिल्ली में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, तो ए ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका जयपुर में था। उसके बाद से नेक्स्ट था कि ये थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड देख है इसमें, ठीक है, सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, तो धर्मनिरपेक्ष वाला क्वेश्चन थे इसमें, तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन यहाँ पर था, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता। और जिसने इंग्लिश में याद किया होगा उसका सही गया होगा, हिंदी वाले के लिए थोड़ा दिक्कत हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो है किस अनुच्छेद में जो है समान नागरिक संहिता यानी कि सिविल जो कोड है वो आएगा, तो अनुच्छेद 44 में आएगा, ये आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड से करंट का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन था केंद्र सरकार का जो है सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है, कैबिनेट सचिव आपका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पर संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम जो अंतराल होगा क्या होगा, तो 6 महीने का होगा, तो आपका सी ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, 6 महीने का होगा, डी ऑप्शन होगा इसका।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि संविधान के किस संशोधन में जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया जो है अनुच्छेद 21A ये सम्मिलित किया गया था, ये आपका 86वां था, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर जो है श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि, इसमें आंसर होगा यहाँ पर आपका क्योंकि इसमें जो है क्या होते हैं कृत्रिम उर्वरक और यहाँ पर कीटनाशकों के उपयोग के बिना यहाँ पर उगाया जाता है। ठीक है, तो बिना आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के उगाया जाता है, तो इसी वजह से होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एसडीआई का घटक नहीं है, तो एसडीआई का घटक ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो ये नहीं था इसमें सकल नामांकन दर। अगला क्वेश्चन था कि मुद्रा स्फूर्ति का कारक, तो यहाँ पर जो है इसका कारण बताना था, क्या यहाँ पता, तो जो आपकी वस्तुएं होती है उसकी आपूर्ति में अगर वृद्धि हो जाती तो आपका मुद्रा स्फूर्ति होती, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि ओजोन की अधिकतम जो सांद्रता है पाई जाती है, तो ओजोन कहाँ पर पाया जाता है, क्षोभमंडल में पाया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखिए ये था आपका पश्चिमी घाट में। ठीक है, वैसे अमेजोन में है वर्ल्ड में, तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अगर भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ये बांग्लादेश, सी ऑप्शन का सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था अम्लीय वर्षा, एक्चुअल में नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, यहाँ पर डाइऑक्साइड लिखा गया है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन, ये आपका सभी को पता होगा पतंजलि होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौनों का देश, ये आपका जो है डेनमार्क का होगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो ये आपका हीरा हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट किरणों का जो है अत्यधिक जो प्रभावित होता है वो तब क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए तब क्या होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति हो जाती है और साथ में जो त्वचा का कैंसर हो जाता है। तो 1 और 3 ये आंसर सही थे, 1 और 3 कहाँ पर है, तो ये था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो है कौन सा सत्य नहीं, देखो ईमेल, यहाँ पर चैटिंग ईमेल की तरह, ये मतलब चैटिंग इज़ ए लाइक ईमेल, ये बिल्कुल सही है। और चैटिंग कैन ओनली बी डन विद सिंगल वर्ड, क्या चैटिंग हम एक के साथ कर सकते नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये पहले ही सेकंड ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, बाकी चैटिंग सभी के साथ कर सकते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग है, बिल्कुल सही था, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत था इसका। अगला क्वेश्चन था कि विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है, शिक्षक दिवस नहीं पूछा गया, विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया था, आपका यहाँ पर 5 अक्टूबर था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था किसी को। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर एलिजा टेस्ट की जांच को लेकर, तो यहाँ पर जो है एड्स जो है इसका सही आंसर था, एलिजा टेस्ट एड्स में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है पूछा गया था कि आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है, तो ये फुटबॉल है, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हो रहे हैं, तो ये आपके पेरिस में हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये आपका था विंग्स ऑफ फायर, तो ये पुस्तक लिखा था आपका एपीजे अब्दुल कलाम ने, तो ए ऑप्शन सही है इसका था। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर 47वां क्वेश्चन था कि भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को जो है वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रोतीली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपका वंदना कटारिया था। ठीक है, तो ये आपकी थी ये वंदना, तो इसी ऑप्शन सही था। उसके बाद जो है कितने ज़िले जो है अंतर राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो ये आपके 4 थे, उधमसिंह नगर हो गए, चंपावत, पिथौरागढ़ और यहाँ पर उत्तरकाशी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर था आपका प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके प्रकाश पंत थे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पर, ये हाल ही का करंट का क्वेश्चन था, यूक्रेन, यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में जो है यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में जो है फंसे जो भारतीय जो नागरिक थे उनकी सुरक्षित वापस के लिए यहाँ पर चलाया गया जो अभियान था वो आपका ऑपरेशन गंगा था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके का काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ऐसे आपके रीजनिंग थे, रीजनिंग 50 में से लगभग जो है आपको 50 बन जाने चाहिए थे। और थोड़ा सा मैथ में थोड़ा इजी क्वेश्चन थे, मैथ में थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लगने वाला था, बाकी मैथ के क्वेश्चन भी इजी थे। बाकी आपका जो CDV था वो भी काफ़ी इजी था, उसके पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही है, पार्ट को हम कवर करते हैं।